शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। आदित्य ठाकरे को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है और सबसे बड़ी बात कि ये जो दावा किया गया है, खुलासा किया गया है, वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि शिवसेना पार्टी से ही एक सांसद के द्वारा किया गया है। सांसद के द्वारा किए गए इस खुलासे की वजह से महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें पूरी तरह से भूचाल आ गया है। सबसे बड़ी बात कि इसमें एक महिला को भी लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है। अब आखिरकार मामला क्या है उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके साथ में ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। उद्धव ठाकरे और साथ में ही एकनाथ शिंदे गुट, जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है लगातार ये दो के दोनों लोग आपस में भिड़े हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर इनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, लेकिन बात तो तब और भी ज़्यादा भयानक तरीके से बढ़ गई जब महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर को रैली की गई, दशहरा रैली की गई और दशहरा रैली में जमकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट एक दूसरे के ऊपर जमकर इनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। जहां पर उद्धव ठाकरे के द्वारा एकनाथ शिंदे के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया गया और बोला गया कि जिस टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्होंने अपना राज्य संभालने के लिए एकनाथ शिंदे को दिया तो उन्होंने कटप्पा बन गए और कटप्पा बनकर उन्होंने उनकी पीठ में छोरा घोंप दिया और उनको जो है धोखा दे दिया। जिसके बाद पूरी तरह से एकनाथ शिंदे गुट भी इस पर जो है रिप्लाई करने के लिए बेताब नजर आ रहा था। लगातार देखा जा रहा था कि शिवसेना के कई नेताओं के द्वारा इसको लेकर टिप्पणी की जा रही थी, लेकिन फाइनली अभी जो है एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि लोकसभा सांसद राहुल सेवाले, जो कि शिवसेना पार्टी से ही सांसद हैं, राहुल सेवाले ने बुधवार को आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाया है। उनके द्वारा बोला गया कि जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब जो है आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड में घूम रहे थे। स्विट्जरलैंड में वो जो है वहाँ पर घूम रहे थे और वहाँ पर आनंद ले रहे थे। आदित्य ठाकरे को ऊपर आरोप लगाते उनके द्वारा बोला गया कि आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड में पब में घूम रहे थे और आनंद ले रहे थे। यहाँ तक उनके द्वारा ये भी बोला गया कि मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि हाल की वह पर्यावरण के बारे में बात करते रहे हैं। उनका विदेशी दौरा जो था वो उद्योग से संबंधित था। लोकसभा सांसद राहुल सेवाले ने यहीं पे नहीं रुके, उनके द्वारा बोला गया कि आदित्य ठाकरे जब इस दौरे के लिए बाहर गए, जब वो जो है वहाँ पर घूमने के लिए गए और वो एंजॉय करने के लिए गए तो उन्होंने आदित्य ठाकरे ने अपने साथ में एक महिला सांसद को भी अपने साथ ले गए। यहाँ पर सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया है वो भी सांसद राहुल सेवाले के द्वारा। उनके द्वारा बोला गया है कि आदित्य ठाकरे जिस टाइम उद्धव ठाकरे बीमार थे उस टाइम आदित्य ठाकरे खुद ही एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे और उद्धव ठाकरे जो है आरोप लगा रहे हैं एकनाथ शिंदे के ऊपर। यही नहीं, उनके द्वारा ये भी बोला गया कि आदित्य ठाकरे ना सिर्फ अकेले गए थे बाहर घूमने के लिए बल्कि एक महिला सांसद को भी अपने साथ में ले गए थे। बाय द वे आपको बता दूं कि ये जो दौरा था उसको जो है पर्यावरण से रिलेटेड, क्योंकि वो एक मंत्री थे उस टाइम, तो उसको लेकर बताया जा रहा है कि वो इसीलिए वो दौरा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा सांसद राहुल सेवाले ने बोला कि वो नाम का तो दौरा था, वो पर्यावरण के लिए वो दौरा था, लेकिन वो मंत्री थे इसलिए, लेकिन उनका जो है एक मेन मकसद जो था वो घूमने के लिए था। आपको बता दूं कि पर्यावरण मंत्री के रूप में ठाकरे 22 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच WEF में महाराष्ट्र मंडप का उद्घाटन करने के लिए दावोस गए थे। सेवाले की टिप्पणी दशहरा के अवसर पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की ताकत दिखाने के बीच आई थी जब दोनों पार्टी नेताओं ने अलग अलग रैलियां की थी। रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मुझे केवल एक चीज़ का गुस्सा आता है कि जब मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वो जिन लोगों को मैंने राज्य की जिम्मेदारी दी वो कटप्पा बन गए और हमें जो है धोखा दे दिया। वो ये सोच रहे थे कि मैं अस्पताल से कभी भी वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन मैं फिर भी वापस लौट आया। 5 अक्टूबर को ठाकरे की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी दशहरा रैली के दौरान कटप्पा टिप्पणी के लिए उन पर पलटवार करते हुए कहा था कि कटप्पा में भी स्वाभिमान था और उनके दोहरे मापदंड नहीं थे। उद्धव ठाकरे का पर निशाना साधते हुए शिंदे ने यह भी कहा कि अगर बाल साहब ठाकरे जिंदा होते तो नारायण राणे सीएम बनते। विशेष रूप से बाल साहब ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे अपना समर्थन दिखाने आए और बुधवार
को मुंबई के बीकेसी मैदान में दशहरा रैली के दौरान शिंदे के साथ मंच साझा किया। सीएम शिंदे को समर्थन देते हुए जयदेव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे जो काम कर रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद है और एकनाथ शिंदे मेरे फेवरेट हैं, इसलिए मैं उनको समर्थन दे रहा हूं और मैं कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को ऊपर निशाना साधते हुए ये बोला कि नारायण राणे जो है वो सीएम बनते। अब इसको लेकर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। नारायण राणे के बारे में आप सबको पता ही होगा। नारायण राणे जो है इस टाइम बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। बाय द वे नारायण राणे ने जब ये कदम उठाया था उस टाइम बाल साहब ठाकरे भी थे। बाल साहब ठाकरे के दौरान ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था और इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी अब जब एकनाथ शिंदे जो हैं इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर बाल साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो वो जो है नारायण राणे को महाराष्ट्र का सीएम बनाते। अब जैसे उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई है सोशल मीडिया पे, इसको लेकर भी पूरी तरह से सवाल उठने स्टार्ट हो चुके हैं और इसको लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ने क्या सोच समझकर नारायण राणे को सीएम बनाने की बात कही है। आपको बता दूं कि अभी जो है नारायण राणे जो कि बीजेपी में हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके द्वारा लगातार एकनाथ शिंदे का समर्थन किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के द्वारा जब से उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और बीजेपी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया है, उसके बाद लगातार एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी नारायण राणे के द्वारा। और इधर जो है लगातार नारायण राणे के द्वारा उद्धव ठाकरे और साथ में ही आदित्य ठाकरे के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने जो आदित्य ठाकरे काम किए थे उन सारी बातों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी है। अभी कुछ दिनों पहले ये भी अपडेट आई थी कि आदित्य ठाकरे जब तक महाराष्ट्र में पर्यावरण मंत्री रहे थे उस टाइम उनके द्वारा लिए गए सारे के सारे फैसलों को फिर से एक बार ऑडिट किया जाएगा, उस पर जांच बैठाई जाएगी। ये जो है केंद्र सरकार की तरफ से अपडेट आ रही थी कि केंद्र सरकार के द्वारा इस पर ऑडिट किया जाएगा और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या सच में उद्धव ठाकरे की जब तक महाराष्ट्र में सरकार थी और वहाँ पर पर्यावरण मंत्री के रूप में आदित्य ठाकरे थे, वहाँ पर इनके द्वारा कुछ घोटाले तो नहीं किए गए या कुछ इनके द्वारा कुछ गलत एक्टिविटीज तो नहीं की गई, कुछ गलत ऑर्डर तो नहीं दिए गए। इन सब चीज़ों को लेकर प्रॉपर जो है उनके द्वारा लिए गए डिसीजन पर प्रॉपर ऑडिट किया जाएगा और अगर इनके खिलाफ में कुछ भी एविडेंस मिलता है तो इनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह की अपडेट उस टाइम आई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अभी जो है शिवसेना के ही सांसद राहुल के द्वारा जो ये खुलासा किया गया है आदित्य ठाकरे को लेकर और उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधा गया है कि जब वो बीमार थे उनके खुद का बेटा जो है वो आनंद ले रहा था बाहर जाके, तो इस पर जो है राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा सकती है। आप सबका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। और साथ में ही अगर आप हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक में।